आपण कोणाला बोलू? हां, मंडळाचे संचालक आदरणीय फकीराजी जितकाडे साहेब, भाऊंना मी विनंती करतो की त्यांनी मंचावर येऊन आपलं स्थान ग्रहण करावं. आपण सर्वप्रथम एका परमेश्वराला प्रणाम करूया. भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम. मान त्यागी बाबा जुदेव जी को प्रणाम. भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळ वर्धमान नगर नागपूरच्या वतीने बाबांच्या आदेशाप्रमाणे आज एका भगवंताचा 9वा हवन कार्य आदरणीय चौधरी साहेब यांच्या निवासस्थानात पार पडला आणि त्या निमित्ताने एका भगवंताची चर्चा बैठक या ठिकाणी सुरू झाली आहे. या बैठकीमध्ये स्वयं शक्तिशाली भगवान बाबा हनुमानजी उपस्थित आहे, त्यांना माझा प्रणाम. तसेच आपल्या सर्वांचे सद्गुरू व मानव धर्माचे संस्थापक महान त्यागी बाबा जुंदेवजी सुद्धा ठिकाणी उपस्थित आहे, त्यांना माझा प्रणाम. त्याचप्रमाणे आजच्या बैठकीचे अध्यक्ष महोदय आदरणीय मंडळाचे सचिव आदरणीय अमूल्य साहेब यांना सुद्धा माझा नमस्कार. त्याचप्रमाणे प्रामुख्याने उपस्थित मंडळाचे माजी सचिव मंडळाचे संचालक क्षीरसागर भाऊ, त्याचप्रमाणे आदरणीय जिपकाटे भाऊ, त्याचप्रमाणे मंचकावर उपस्थित मंडळाचे मार्गदर्शक आदरणीय चोपकरजी, आदरणीय बोपचे साहेब, मंचकावर उपस्थित मंडळाचे सर्व ज्येष्ठ, मंच खूप मोठा आहे, मंडळाचे सर्व मार्गदर्शक कार्यकर्ता संचालक सर्वांना माझा नमस्कार. नमस्कार. त्याचप्रमाणे उपस्थित सर्व सेवक सेविका बालमित्र आपल्या सर्वांना सुद्धा नमस्कार. नमस्कार जी. देखो अभी यहाँ पे काफ़ी हमने अनुभव सुना है और सबके पास अनुभव का खजाना है और इतने अच्छे अनुभव है और यही हमारे भगवत कृपा का परिचय है. तो इस मार्ग में भगवान का जो परिचय हमने अनुभव से दिया है एक दूसरे को, हमारा अनुभव ये हमारा आत्मबल बढ़ाता है और एक ऐसा अनुभव हमें हो जाता है कि भगवान मेरी सुनता है, भगवान मेरी सुनता है. लेकिन भगवान को जो चाहिए वो बाबा ने दिया और बाबा ने वही अपने सभी सेवकों को बताया और भगवान का परिचय जिस प्रकार से बाबा ने संसार के सामने रखा, तो किसी ग्रंथ के थ्रू नहीं, किसी ज्ञान के थ्रू नहीं, या तो कोई बहुत बड़े मंत्र और साधना के थ्रू नहीं, कोई सिद्धि के माध्यम से नहीं, बाबा ने अनुभव के माध्यम से बाबा ने थोड़ा आवाज कमी करा, ठीक है. तो जो बाबा ने भगवत कृपा सामने रखी वो अनुभव से रखी. इससे फायदा ये हुआ कि अनुभव ये जो है, ये अनुभव हमें भगवत दृष्टि हमारे जीवन में निर्माण हुई, हमारी जो दृष्टि जो निर्माण हुई वो भगवत दृष्टि निर्माण हुई और इससे जो ज्ञान प्राप्त हुआ, ये जो ज्ञान है ये और गहरा होना चाहिए, ये ऐसा बाबा का सपना था और इसलिए और ये विश्वास भी था. और ये अनुभव जो बाबा ने दिया हमारे दुख के माध्यम से दिया. अभी हमारे काका जी है, दीदी ने बताया, ये जो दुख है, दुख से हमारा आत्मबल और बढ़ना चाहिए. लेकिन ये जो अनुभव है इसे हमें संसार से कनेक्ट करना है. अभी हमारे अनुभव जो है, जो संसार में हम हैं, तो संसार में परिवार भी है, जीवन है, शरीर है, बच्चे हैं, समाज है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और उस हिसाब से बाबा ने हमारे सामने तत्व शब्द नियम का आईना दिया है. तो ये जो तत्व शब्द नियम का आईना बाबा ने दिया और एक तरफ भगवान है और एक तरफ संसार है, तो बाबा ने बड़ा सुंदर संगम हमारे साथ में दिया है, करके दिया है कि संसार, भगवान और हम यानी मैं. तो ये मैं को मारने के लिए सुबह की विनंती है कि दृष्टि हमारी भगवान के तरफ हो. तो बीच में हम हैं, भगवान सामने हैं, बीच में हम हैं. अगर ये जैसे हम हवन करते हैं तो आगे में बाबा हनुमान जी की फोटो रहती है, फिर दिया रहता है ना, जो कनिक जो आटे का दिया हम लगाते वो दिया है, उसके बाद नारियल रहता है, फिर हवन कुंड. वैसे ही हमारे सामने भगवान है, बीच में हम है. अभी आप बीच में किसको रखते हो इम्पोर्टेंट है. अगर बीच में संसार है तो फिर सुख दुख का फेरा है, लेकिन आगे भगवान है, बीच में आप है, पीछे संसार है. तो
तो भगवान दिखेगा। जैसे दीदी ने बोला कि कितने भी सुख और दुख है तो मैं खुश रहती हूँ, मैं आनंद में रहती हूँ। तो आनंद में वही रह सकता है जिसकी दृष्टि भगवान के ऊपर है, जिसकी दृष्टि भगवान के ऊपर है। और यही बाबा का सपना था। बाबा का सपना यही था कि सेवक भगवान से संबंधित रहे, सेवक की दृष्टि भगवान के ऊपर रहे तो संसार आसान हो जाएगा। ये जो संसार है ये संसार आसान हो जाएगा कि सुख और दुख एक चितपट की तरह है। जैसे आपने भगवान को सुख मांगा तो आपने सुख नहीं मांगा, सुख तो मांगा लेकिन सुख के साथ साथ आपने दुख भी मांगा। जैसे चित पैसे को अगर मैं ऊपर फेंकता हूँ या तो चीत आएगा या तो पट आएगा, लेकिन पट भी आया तो पट के साथ क्या है, नीचे में चीत है, और चीत आया तो चीत के साथ नीचे में क्या है, पट है ना। तो बाबा के भी जीवन में बाबा बोलते कि जीवन आनंद है। बाबा ने सुख नहीं बोला, बाबा ने ये तो बोला कि जीवन में फांसा ही फांसा है, बोले है ना। ये जन्म हुआ तो फांसा मिला हमें, अभी यहाँ से निकलना है तो भगवान के तरफ दृष्टि चाहिए। भगवान के सिवा हम तैर नहीं सकते, और वो भगवान की वो तैरने के लिए बाबा ने हमें तत्व शब्द नियम का हमें आईना दिया है। तो ये जो संसार है और हम जो है, तो ये कनेक्शन जुड़ने के लिए हम ये नवे हवन में आते हैं, बैठक में जाते हैं कि बार बार हमारी दृष्टि भगवान के ऊपर आए, भगवान के ऊपर पड़े और हम जीवन में आगे बढ़े। अगर ये बच्चे को समझ में आ गया, ये सेवकिन बाई को समझ में आया, ये सेवक भाव को समझ में आया कि इतना सुंदर, तो ये जो उद्देश्य है मानव मंदिर सजाना, जो बाबा ने हमारा मंडल का या इस मानव धर्म का उद्देश्य है मानव मंदिर सजाना, ये सफल होगा। मानव मंदिर सजाने के लिए जो सेवक लगा है बाबा उससे खुश है, जिस सेवक की दृष्टि भगवान के ऊपर है बाबा उससे खुश है। तो बाबा की खुशी कहाँ पे है ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन मैंने जब बहुत सारी चीजें देखा तो एक चीज मेरे समझ में आई कि इस मार्ग में जब सेवक सुखी हो जाता है, एक अनुभव आ गया, दो अनुभव आ जाता है, तो गहराई में उतरना भूल जाता है। फिर उसको लगता है कि मुझे सब कुछ मिला और संसार के पीछे लग जाता है। फिर उसको लगता है कि अभी एक गाड़ी हुई, दो गाड़ी होना चाहिए। फिर उसका पूरा फोकस जब भी जोत लगाता है तो यही बोलता है भगवान मेरे बच्चे को ड्यूटी लगा दे, है ना, भगवान मेरा ये होना चाहिए, भगवान मेरा मैं मेरा 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 मेरा, और फिर संसार का बोझा और बढ़ता जाता है ना। तो दृष्टि चेंज हो गई, रास्ता चेंज। अभी जिनको सब कुछ मिल गया तो फिर बोलता है कि अभी मुझे कार्यकर्ता बनना है। देखो संसार में जो कुछ भी मांगेंगे हम, कुछ ना कुछ तो चूक होगी, कदम गिरेगा, कदम गलत होगा ही होगा। भगवान छूटा कि कदम टेढ़ा होगा ही होगा, ठीक है। तो भगवान के तरफ दृष्टि हो और फिर आप मांगे। बाबा ने बोला है परमात्मा को मर्यादा भगवत नाम पर। बाबा ने पहला तत्व इच्छा अनुसार भोजन ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला इच्छा अनुसार भोजन, फिर दुखदारी दूर करते उदार, फिर मर्यादा, ऐसा नहीं बोला। क्या बोला बाबा ने, परमात्मा है मर्यादा भगवत नाम पर। जब आप पूरा मर जाते हो, मरो मरो सब कोई कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न हुई। फिर आप पूरे मर गए, पूरे डूब गए, फिर आपकी जो इच्छा होती है वो आपकी इच्छा नहीं होती। जैसे मोंगर कसा तालाब से जब बाबा आए मंगरली गांव में और बाबा को चाय पीना था, है ना, तो जो बाबा को चाय नहीं पीना था, फिर भगवान को, बाबा की इच्छा नहीं, वो भगवान की इच्छा हो जाती है। वो सेवक की इच्छा नहीं, वो भगवान की इच्छा हो जाती है। ऐसा पूरा मर जाना, फिर वो आपकी इच्छा नहीं, फिर वो शब्द खाली नहीं जाते, फिर वो शब्द खाली नहीं जाते। तो इच्छा अनुसार भोजन जो है इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। तो दृष्टि भगवान के हो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मार्ग में आया, मैंने अच्छे अच्छे लोग देखा, उनकी दृष्टि चेंज हो गई, फिर उसको कार्यकर्ता बनना है। अभी कार्यकर्ता बनना है तो उसको क्या करना पड़ता है, फिर मार्गदर्शक के पास इसकी निंदा करो, उसके पैर खींचो, उसके पैर खींचो, उसको नजदीक जाना पड़ता है मार्गदर्शक के पास, है कि नहीं। मार्गदर्शक अपने एरिया का कार्यकर्ता बनाता है, फिर वो हो गया, अभी बोले अपन को क्या करना है, मार्गदर्शक बनना है, फिर और कार्य करना चाहते। देखो अभी दृष्टि कैसे भगवान से दूर हो रही है आदमी की। देखो इस मार्ग से ज्ञान से कुछ नहीं होगा, अनुभव का मार्ग है और गहराई का मार्ग है। और गहराई में जैसे कुएं की खुदाई करते हैं, ऐसा ही मानव मंदिर सजाने के लिए नर नारी को ही खुदाई करना है। तत्व शब्द नियम के आईने को बार बार देखना। जैसे अभी चौधरी भाऊ के यहाँ पे नवावन हो गए, इसका मतलब पक्के सेवक नहीं हो गए ना। और गहराई में जाना, और गहराई में जाना, और आनंद अंदर है। आनंद भगवान ने आत्मा में बताया, और संसार में जिसको भगवान, जिसकी दृष्टि भगवान की तरह है, जिसकी दृष्टि भगवान के स्वरूप बन गई है, ऐसे दृष्टि को ही भगवान दिखता है सब जगह। इसलिए सेवकों के अंदर बाबा को भगवान दिखते थे, है ना, इसलिए सेवकों के अंदर बाबा को भगवान दिखते हैं। फिर और मार्गदर्शक बनना है, इसको और ज्यादा प्लानिंग करता है, ज्यादा प्लानिंग करना पड़ेगा, फिर चमचेगिरी करना पड़ेगा, बहुत कुछ। तो दृष्टि चेंज हो गई और भगवान से थोड़ा दूर। परसेंटेज है इसमें, है ना। बाबा को भगवान पूरी मदद करता है, ये बाबा के शब्द है।
बाबा में और सेवकों में क्या फर्क है बोले तो बाबा ने इसका आंसर बताया। बाबा को भगवान पूरी मदद करता है क्योंकि बाबा विचारों से पूर्ण है और आदमी विचारों से पूर्ण तभी बन सकता है जब उसकी दृष्टि भगवान की तरफ है, उसका जीवन का आधार भगवान है, उसके जीवन का हर कदम भगवान है, उसकी नींद उसका खाना है ना, जब इनाम हृदय धरो भयो पाप को नाथ, ऐसी दृष्टि जिसकी है ना, ऐसी दृष्टि जिसके पास है तो ये पूरा दृष्टिकोण जो है पूरा बदल जाएगा। और जब वो मार्गदर्शक बनता है फिर उसको लगता है अभी ये भी हो गया। देखो अभी मार्गदर्शक बनने और वो बाबा हाथ जोड़ता है कि बाबा मुझे बहुत कुछ दिया, मुझे बस सेवकों को सही ज्ञान देना है, लेकिन उसका और आगे सपना है कि मुझे संचालक बनना है, बरोबर, तो और उसको कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा, कहानी बनाना पड़ेगा। संसार ऐसे कहानी से चलता है, ठीक है। और इस प्रकार से वो फिर संचालक बने तो उसको लगता है कि मुझे अभी कोषाध्यक्ष बनना है, फिर संचालक बनना है, सचिव बनना है, सचिव बना तो लगता है अध्यक्ष बनना है, और जो अध्यक्ष बना है तो उसको लगता है मैं ऐसे 20 साल नाक के तरह ऐसा बैठा ही रहूं, छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा आनंद है। उसमें आनंद ढूंढता है लेकिन नकली आनंद है, और नकली आनंद असली आनंद हो ही नहीं सकता। वो परेशानी देगा, वो परेशान करेगा। असली ज्ञान जो बाबा ने बताया है ना, असली ज्ञान जो बाबा ने बताया है, कौन सा ज्ञान? ज्ञान पररस मररस योगी, ये असली ज्ञान है, इसी ज्ञान को पकड़ना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संचालक नहीं बनना है, ये व्यवस्था है, उसको चलने दो। पत्नी को अपना काम करना है, पतिदेव को अपना काम करना है, बच्चों को अपना काम करना है। काम करते समय भगवान की तरफ हमारी दृष्टि रहे, ये बहुत जरूरी। संचालक भी रहे तो पद को इतना तुच्छ समझे, ये सेवक को महत्व दे, ये सेवक पद को महत्व दे, क्योंकि ये बाबा ने दिया हुआ पद है, ये बाबा ने, और जो कभी न बदलने वाला पद है। और जो संचालक पद है वो बदल सकता है, चाहे 20 साल में बदले या 50 साल में बदले, बदलेगा कि नहीं बदलेगा। जो बदलने वाला है वो नकली है, वो सत्य नहीं हो सकता। तो हम सबको यही ध्यान देना है, दृष्टि भगवान की तरफ हो और हम भगवान को ही पकड़े। यही बाबा का संदेश था, अंतिम समय तक यही संदेश था बाबा का। और बाबा इसीलिए परेशान हो गए थे कि मैंने जो सेवकों को सिखाया वो कोई नहीं बता रहा है, तो हमें वो बाबा को भी खुशियां देना। इतने अनुभव तुम्हारे पास है, आपके पास है, लेकिन अभी विचार तो बदल गए, हमारे पुराने विचार बदल गए, लेकिन ये विचारों पे रुकना नहीं है, विचारों से हमें आत्म क्रांति की ओर जाना है। बाबा ने वैचारिक क्रांति की बात की, वैचारिक क्रांति से आत्म क्रांति की ओर लेके जाने वाला ये मानव धर्म है, जो सीधा आत्मा में बदल करता है, परमात्मा से संबंधित करता है। ऐसा है मानव धर्म है। इतना बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद जयदेवजी धांडे साहेब, आपण सुद्धा फार मोलाचे आपले मनोगत विचार या ठिकाणी सादर केले, पुन्हा एकदा धन्यवाद। त्यानंतर शिरोडा